नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का दिन कई मामलों में बहुत ही मज़ेदार रहा। प्रधानमंत्री ने 3-3 भाषण दिए। एक भाषण उन्होंने पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में दिया। उसके बाद फिर लोकसभा और देन फिर राज्यसभा में उन्होंने अपने भाषण दिए। लेकिन इन 3 भाषणों से कांग्रेस पे क्या असर हुआ, वो देखने की बात है, बहुत दिलचस्प है। सब के सब इस बात से बड़े परेशान थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भाषण दिए हैं, लंबे-लंबे भाषण दिए हैं और यू नो उनके जो भाषण होते हैं, आप कह सकते हैं कि फुल ऑफ जोश, ओजपूर्ण जो उनके भाषण होते हैं और अपने भाषण से वो आप ये समझ लीजिए कि उस पूरे माहौल को एक इवेंट में बदल देते हैं। लेकिन अब इसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह भी दिया कि आपको जब बोलना होता है तो आप बोलते नहीं हैं। यानी कि वो कहीं और तंज कस रहे थे। और जब उनकी बारी आई अपनी बोलने की, कांग्रेस अध्यक्ष की, तो उन्होंने जो उनके अंदर कुंठाएँ थी ना, वो सारी उनकी निकल आईं। उन्होंने ये कहा कि जब हम कहते हैं तो आप बोलते नहीं हैं, तब आपको बोलने में मुश्किल होती है। आज आप 3 बार बोले हैं लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब उन्होंने ये कहा ना कि आप 3 बार बोले हैं, तो फिर उन्होंने अपनी बात को फिर से घुमाया-फिराया, लेकिन फिर वो आ जाते हैं कि आप मणिपुर पे नहीं बोलते हैं। अरे! मणिपुर पे तो इतनी लंबी-चौड़ी बहस हो चुकी है। कांग्रेस ने पूरा ये कहिए कि मानसून सेशन जो है स्पॉइल कर दिया। कोई भी उस समय ठीक से काम नहीं हो पाया। अगर उस समय इन लोगों ने संसद चलने दी होती तो शायद ये विशेष सत्र 5 दिन का ना होता, केवल नई संसद का उद्घाटन होता। लेकिन इन्हें क्या मतलब 1 दिन का जो खर्चा होता है, पार्लियामेंट को चलाने के लिए वो कितने करोड़ों का होता है। और अब तो नई जो पार्लियामेंट है, उसमें तो एकदम सब कुछ हाई-टेक है। उसका खर्चा तो और भी उससे ज़्यादा दुगना होगा। अच्छा, आज पूरा दिन सुबह से ही महिला आरक्षण को लेके बात हो रही थी। अब आप ये देखिए कि ये मोदी को हराने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से कितना अंदर से कुढ़ते हैं, जलते हैं। यानी कि क्या शब्द इस्तेमाल करूं, उस व्यक्ति से इन्हें क्या खारबाजी है कि हर बात को ये तूल देते हैं। जैसे कि आज 3 भाषण तो इन्हें पच नहीं रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब ये भी माना जा रहा है कि संसद के इस विशेष सत्र में इसे पेश किया गया है। इस पे आज कई बार बात हुई। लेकिन अब आप ये देखिए ना, इन्हें ये पता था कि इस पे बात होने वाली है, तो जैसे ही सोनिया गांधी पार्लियामेंट में एंटर होती हैं, तो प्रेस वाले उनसे पूछते हैं कि आपको क्या कहना है? तो वो कहती हैं कि ये तो हमारा है। यानी कि एक खड़गे ही नहीं, सोनिया गांधी भी कम अंदर से किलसती नहीं है, बहुत ज़्यादा किलसती हैं नरेंद्र मोदी से। और जब वो उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये हमारा है। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, कांग्रेस इसका स्वागत करती है, क्योंकि पार्टी लंबे समय से ये माँग उठाती रही है। यानी कि इसका क्रेडिट भी वो लेना चाह रहे हैं। पार्टी अगर माँग करती रही है, ठीक है, मान लेते हैं उनके समय से ये चल रहा है, तो फिर उन्होंने इसे पास क्यों नहीं करवाया? और मंगलवार को जब वो संसद में एंटर कर रही थी, तो उन्हें बार-बार हर मीडिया कर्मी ये पूछ रहा था। तो उन्हें बार-बार यही कह रही थी, "ये हमारा है, ये हमारा है।" और एक दिन पहले ही एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या कहा? "हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण का इंतज़ार कर रहे हैं।" यानी कि
उन्हें इसके विवरण विवरण क्या होता है? क्योंकि आज जब खड़गे बोल रहे थे, तो वो इस बिल के स्वरूप पर बात कर रहे थे, जिससे शायद वो इत्तेफ़ाक नहीं रख रहे थे। वो मैं आगे आपसे ज़िक्र करती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल ज़िक्र कर रही हूँ उनके एक्स का। तो उन वो अपने एक्स में कहते हैं कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी, ये उनका कहना है। लेकिन उन्हें ये पता ही था कि आज ये बात होगी और खुले में बात होगी, सबके सामने बात होगी। अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तो इस मामले में निर्मला सीतारमण से भिड़ भी गए। जिस समय वो इस पे बात कर रहे थे, उन्हें जब बात करने का मौका दिया गया, तो उनका कहना था कि इस बिल का स्वरूप जो है वो बताया जाए, वो समझाया जाए। अब महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी अ, अपनी कुछ आपत्ति टाइप चीज़ें रखी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द लाया जाए और पारित किया जाए और महिला आरक्षण बिल की शुरुआत यूपीए अ, खास करके मैडम सोनिया ने की थी। यानी कि क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। इसमें इतना समय लग गया लेकिन अगर इसे पेश किया जाए तो हमें खुशी होगी। यानी कि अभी भी डाउट हो रहा है। दोस्तों इसमें डाउट की बस इतनी सी बात है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें आड़े आ सकती हैं, लेकिन ये बिल ज़रूर पास हो जाएगा और ये सब लोग देखते रहेंगे। ये बात और है कि इसको 2024 तक इम्प्लीमेंटेशन इस पे होता है या नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जिस पे ग्राउंड पे काम करना होगा और उस पे अभी काम नहीं किया गया है। तो राज्यसभा सांसद जो कपिल सिब्बल हैं, उनके भी पेट में बहुत दर्द हो रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2008 से इस बिल को यानी कि ये उनका मुद्दा रहा है और यानी कि ये कांग्रेस का ही सब कुछ है। जो बीजेपी इनिशिएटिव ले रही है वो गलत है। एंड ऑफ द डे उनकी बातों से यही लग रहा है। अच्छा, फिर देखिए मतलब अंदर इन लोगों के अंदर कितना ज़हर भरा हुआ है। फिर ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये हमने इस बिल का स्टार्ट किया, हमने इस बिल को रखा। अब ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू हो, तो 2014 में ये क्यों नहीं पास किया? अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये इनको इसलिए याद आई है, क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ी जैसी बात है। अब ये रेवड़ी तो है नहीं, किसी का बिल तो बिजली का माफ़ करने नहीं जा रहे हैं, केजरीवाल की तरह। ये बिल इनके ही समय का है, जिसे अब पास करने के लिए सरकार आ गया है ये, तो इसमें इन्हें रेवड़ी दिखाई दे रही है। ख़ैर, अब ये मान के चलिए कि इनके अंदर इस बिल को लेकर के क्रेडिट लेने की कितनी होड़ मची हुई है। बाद में जब सदन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने मन की पूरी भड़ास निकाली कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया। उसके बाद 3 भाषण आप सबने सुने ही हैं उनके, लेकिन तीनों भाषण में उन्होंने सब कुछ अलग-अलग बताया। क्या ये लोग इतना लंबा भाषण दे सकते हैं? क्या ये लोग एक मर्यादित भाषा में इतनी देर तक बोल सकते हैं? क्या ये लोग बिना किसी के ऊपर कोई कटाक्ष किए हुए कोई भाषण दे सकते हैं? इन्हें जो भी मौका मिलता है, तो ये सरकार को कोसते हैं और प्रोबेबली ये नरेंद्र मोदी को कोसते हैं। अब जब खड़गे खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो हंगामा शुरू हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि खड़गे कह रहे थे कि निचले तबके के लोगों को महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस पे निर्मला सीतारमण भड़क गईं। उन्होंने सवाल किया कि देश की राष्ट्रपति कौन है?
वे ट्राइबल समाज से आने वाली महिलाएँ हैं। जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, उसमें कई सालों तक एक ही महिला अध्यक्ष रही और काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा सत्ता और विपक्ष के बीच में और खड़गे ने भी अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा कि इस बिल का स्वागत तो करता हूँ, लेकिन ये बिल तो जो है 2010 में पास हो चुका है। मैं तो कोशिश कर रहा था कि जो कानून बने, उसका लाभ गरीबों को मिले, महिलाओं को मिले। मैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब बीच में ही दूसरे लोग बोलने लग गए। यानी कि मतलब जब निर्मला सीतारमण ने उन पे अटैक किया ना, तो वो कमज़ोर पड़ गए। इतना हंगामा इन्होंने कर दिया इस बात को लेकर के कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बीच बचाव करना पड़ा, क्योंकि निर्मला सीतारमण भी तैश में आ गई थी। जब उन्होंने ये सुना कि खड़गे कह रहे हैं कि जो अ, ट्राइबल महिलाएँ हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो वो गुस्से में हो गईं। जब वो भड़कीं, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर खड़गे साहब जो हैं, बार-बार जगदीप धनखड़ की तरफ देखने लगे कि मुझे बोलने दिया जाए सर, मुझे बोलने दिया जाए। तो अब जगदीप धनखड़ जो हैं, वो भी बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, आप बोल रहे हैं तो मैं आपको देख के स्माइल पास कर रहा हूँ ना। इट मीन्स आप अच्छा साउंड कर रहे हैं, आप बोलते रहिए। और बाद में उन्होंने जब दोनों लोग शांत नहीं हुए तो उन्होंने ये कहा इनफैक्ट उनको ये कहना पड़ा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, इसे आप हंगामे की भेंट ना चढ़ाएँ। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। कई प्रयास हुए लेकिन ये बिल नहीं बन सका। अब ये बिल बनने जा रहा है तो आप कम से कम इसमें अड़ंगे ना लगाएँ। अच्छा, एक और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब इसमें जो एक पेच फँसेगा ना, वो ये है कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद इसको लागू किया जा सकेगा। जो मैंने टेक्निकल बात की थी ना कि इस पे ग्राउंड पे काम होना बाकी है, वो ये है। परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। एंड यू नो अभी परिसीमन इज़ नॉट पॉसिबल। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन करीब-करीब इम्पॉसिबल है। यानी कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। बिल पास हो जाएगा लेकिन इसको एग्ज़ीक्यूट भी तो करना है ना। तो मेबी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2029 की जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें जाकर के इसका फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा। लेकिन एक प्रयास शुरू हुआ है। अगर ये बिल पास हो जाता है लोकसभा में पास होता है, तो लोकसभा में करीब-करीब 181 महिला सांसद होंगी। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये महिलाएँ ही देश भर की महिलाओं को पावरफुल बनाएँगी। तो बात तो शुरू हुई थी 3 भाषण से, बात शुरू हुई थी कि किस तरीके से आज ज़रा-ज़रा सी बात पे कांग्रेसी और इंडिया अलायंस वाले लोग जो हैं वो किलस रहे थे। क्योंकि जो 3 भाषण प्रधानमंत्री ने दिए, दोस्तों मैंने उनके 2 भाषण अ, अपने चैनल पे चलाए भी हैं, उनको अपलोड किया है, एज़ इट इज़ आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही उनके ओजपूर्ण भाषण हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो मेरा पर्सनली मानना है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं ना तो उनकी बातों में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्चुअली ये भाषण मैं इसीलिए डालती हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं या फिर जो भी आम जन हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि मेरे परिजन, वो लोग इस भाषण को सुन सकें, देख सकें और जो नई पीढ़ी है उसके लोग भी ये स उस पीढ़ी के लोग भी ये समझ सकें कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उसका आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपने देखा कि जो भी बातें वो कहते हैं,
वो उनकी बातें हवा में नहीं होती, बहुत कैलकुलेटिव वे में वो बात करते हैं और उनके जो भाषण होते हैं पर्सनली मैं ये फ़ील करती हूँ कि आपको वो पॉज़िटिविटी के एक अलग माहौल में लेके जाते हैं। और अफ़सोस मुझे ये है कि उनके 3 भाषण पर कांग्रेस को बहुत ऐतराज़ हुआ। उनके पेट में बहुत मरोड़ उठ रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी इतना खूबसूरत भाषण बोलते चले जाते हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं होता। उनके पास सब कुछ यहाँ फ़ीड होता है, वो फ़ीड करके लाते हैं, उनका रिसर्च इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि वो कभी छुट्टी नहीं करते हैं। वो लगातार काम करते रहते हैं, पढ़ने का, देश के लिए सोचने का और कैसे देश का विकास करना है, ये सब वो सोचते रहते हैं, तभी तो वो ऐसी बातें कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे वीडियो को प्यार करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।